तो हम क्लास 10 का मैथ कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 है ये। और मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जैसे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट की एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस कॉन्सेप्ट पर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चन भी सभी सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया था, मैं अब पार्ट सेकंड कराने के लिए जा रहा हूँ। देखो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, पार्ट सेकंड कराता हूँ। तो पार्ट सेकंड क्या है? पार्ट सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड का आपको एक तो 510, ठीक है, और दूसरा है 92। तो पहले आप इनके प्राइम फैक्टर करो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले आपको इनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और फिर लास्ट में वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो मैं पहले इसके फैक्टर कर लेता हूँ। तो देखो 2 से चला जाएगा ये, तो 2 2 जा, ठीक है। और ये इधर कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा, और इधर कितना हो जाएगा फिर 2 5 जा। अब देखो फिर ये 3 से जा रहा है, क्यों? डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 में रूट डाल दो 12, मतलब जो नंबर आया 12 वो कैसा है मल्टीपल ऑफ 3। 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये चला जाएगा 3 8 जा, और कितना हो जाएगा फिर करते हैं। अब देखो देखते हैं क्या है, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। 8 और 5 को आप प्लस कर लो, 13 आएगा, नहीं हो सकता डिवाइड। तो आप नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करो। तो ये हो जाएगा 5 से, क्योंकि यूनिट डिजिट जब किसी नंबर की 5 होती है। आप यहाँ भी सीधा 5 से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको छोटे नंबरों से करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप छोटे नंबर से स्टार्ट करोगे, कर सकते हो, कोई आंसर गलत नहीं आएगा। देखो प्रोसेसिंग ठीक है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट वगैरह सब ठीक है तो आंसर गलत नहीं आएगा। तो ये 7 से चला जाएगा। तो मैंने जैसे इसके फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर किए 510 के, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। सेम एज मैं यहाँ पर 92 के कर लेता हूँ। तो देखो 92 के आप जब फैक्टर करोगे तो 92 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, ये 2 से जाएगा, ऑब्वियसली इवन नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट। तो 2 4 जा 8 और 2, ठीक है, 6 जा 12, और फिर 2 से करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23। और 23 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसी और से जाता नहीं, या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर नंबर इटसेल्फ। तो ये आ जाएगा 1। तो मैं यहाँ पर 92 के फैक्टर लिख देता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब क्वेश्चन के अंदर हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हमको निकालना है कि एचसीएफ कितना होगा। तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ दोनों निकाल लें। तो आप देखो इसके अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो कॉमन है। तो आप देख सकते हो एक ही चीज कॉमन है, वो यहाँ पर ये जो 510 के अंदर हमने जो फैक्टर किया तो 2, यहाँ इसका 2, और 92 का जो फैक्टर है 2, ये दोनों कॉमन है। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। एलसीएम क्या होता है, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा आपके पास, ये जो कॉमन था इसको तो लिख ही दो, ठीक है। और जो रिमेनिंग नंबर बचे, रिमेनिंग फैक्टर जो बचे, जैसे 510 के रिमेनिंग फैक्टर क्या है 3 5 इंटू 17, इनको लिखो। लेकिन 510 के ऐसे फैक्टर को द्वारा नहीं लिखना जो यहाँ भी आ रहे हो, मतलब जैसे 3 5 17 मल्टीप्लाई, अगर इन नंबर में से कोई भी यहाँ रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको नहीं लिखते। चलो अब चलते हैं इस पर 92 पर। तो 92 में रिमेनिंग नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 2 तो हमारे पास आ चुका है, क्योंकि 2 कॉमन था, तो 2 को हम एक ही बार लिखेंगे। और ये जो 2 था, अब इसको लिखने के लिए जा रहा हूं मैं, तो मैंने ये किया, और 23। तो आप तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ गई, ये आ गया 2
देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और 2 मल्टीप्लाई 23। अब आप इसको मतलब इनका सबका प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 3 4 6। देखो ये अगर आप चाह रहे हो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है तो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन एचसीएफ तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन ये जब एलसीएम निकाला जाता है तो वहां पर प्रोडक्ट कर लिखना पड़ता है उनका। तो ये बहुत ही मतलब एक अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये कह रहा है कि आपको वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एलसीएम क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है वैसे तो ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इनका आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो इसका डायरेक्टली। तो सॉरी, तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि एलसीएम निकाला। तो एलसीएम आप देख लो कि आपने एलसीएम कितना निकाला पीछे, देखो यहाँ आपने एलसीएम निकाला ये इस नंबर का 2 3 4 6 0। तो मैं यहाँ पर एलसीएम लिख देता हूँ। एलसीएम आ गया 2 3 4 6 0 और एचसीएफ आपने कितना निकाला, एचसीएफ निकाला यहाँ पर 2। और नंबर कितने दिए हुए थे पहले फिर उसको देख लेते हैं कि भाई नंबर कितने थे हमारे पास। तो कौन कौन से नंबर थे, तो नंबर था मेरे पास 510 मल्टीप्लाई 92। अब आप इनकी कैलकुलेशन करके देख लो। तो जैसे मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पर, तो आप 2 से देखो इस सबके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 जा 12 कितना हो जाएगा 8 और 9 6 4। तो इसकी साइड तो ये आ गया। अब यहाँ भी यही आना चाहिए वेरीफाई होने के लिए सॉरी। अब 510 और 92 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी यही आ जाएगा। तो देखो अगर आपने इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, वेरीफाई वाले क्वेश्चन के अंदर यही होता है कि ऐसा नहीं, अगर आपका मान लो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, आपने यहाँ पर काम ठीक किया तो इधर भी यही आएगा, 100% आएगा। तो बस आपको लिख देना हैंस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये इस टाइप का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, यही हमारे पास आंसर। तो इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक बार तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है और दूसरे पार्ट के अंदर आपको इसका वेरीफाई करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। तो थर्ड पार्ट कौन सा है, तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 336 और 54 के आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ये देखो ये इधर, और इसका वेरीफाई भी करना है। तो चलो करते हैं इसको वेरीफाई। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा और पार्ट थर्ड हो जाएगा। तो मैं नंबर लिख देता हूँ, मेरे पास 336 के मैंने पहले प्राइम फैक्टर कर देने हैं और यहाँ पर 54 उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो कर लेते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर। तो आप करो, इसको रखो ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 336, ठीक है। तो आप जैसे ही करोगे इसको तो कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा। पहले देखो 2 से कर लो, 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये एक इवन नंबर है, तो 2 से 2 बन जा, 2 6 जा हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 8 जा, फिर 2 से करो तो 2 8 जा, ठीक है। और 2 8 जा 16 होते हैं, और ये 8 जो है ये कितनी जा जाएगा 4 जा जाएगा, फिर 2 से करो 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 2 1 जा। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो आपको 3 की टेबल से करके देखना है इसको। ये ऑफकोर्स 3 से जाएगा, 3 7 जा, फिर आप इसको करो। तो इसके जो फैक्टर आए वो कितने आ गए देखो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब आप क्या काम करो, ये जो
तो दूसरा नंबर था 54, इसके कर लो आप, तो मैं इधर निकाल देता हूँ 54। तो 54 के आप देखो 2 से चला जाएगा, तो 54 को 2 से करोगे तो ये कितने जाएगा, 2 2 जा, ठीक हो जाएगा। और ये 2 7 जा हो जाएगा। फिर देखो ये 3 से जाएगा तो कितना जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 से करो तो कितना जाएगा, 3 3 जा, फिर 3 की टेबल से करो तो 3 1 जा। तो अब इनके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। तो आप देख सकते हो कि एचसीएफ कितना आ जाएगा। यहाँ पर पहले एचसीएफ निकाल लेता हूँ मैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है, दोनों नंबर जो लिखे होंगे, 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी नंबर जिनका भी आपको, जैसे यहाँ पर 2 ही नंबर है 336 और 54, तो आप इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर देखो, एक तो 2 आ रहा है तो आप इसमें से एक को लिखो। फिर यहाँ पर 3 आ रहा है, आप किसी को भी पेयरिंग कर लो, ये तो ये 3 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका 6 आ जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम के अंदर क्या होता है कि आपको जो आपने यहाँ पर लिखा एचसीएफ के अंदर, ये जो लिखा, इसको तो मतलब एचसीएफ को तो ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। अब क्या आपने एक तो ये पेयर कर लिया था, और मतलब आपने ये और ये पेयर करा, ये और ये पेयर करा। अब इनको छोड़कर दोनों के अंदर बाकी सब नंबर लिख देते हैं। जैसे ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 7। नीचे क्या बच जाएगा, इस 3 और इस 3 की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। तो आप कर लो इसकी मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा, और इनकी करोगे तो 27 और मल्टीप्लाई ये 7, तो सबकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास, सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 3024। तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने का तरीका यही है, आपको बताया कि उसने बोला है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि एचसीएफ सॉरी एलसीएम को पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया 6 मल्टीप्लाई 3024, तो आप इसकी वजह 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये दे देगा हमको 18144, ठीक है। अब दो नंबरों की मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कौन से वो 2 नंबर है, 336 एंड 54। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपको सेम आंसर देगा। और आप देख रहे हो वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन में, अगर आपने यहां से 6 से मल्टीप्लाई करके जो आया, तो इनकी मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आएगा, तो आप लिखोगे हेंस वेरीफाई। आप सीधा इसको जैसे मैंने पीछे बताया वैसे भी लिख सकते हो, हेंस एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द दिस एंड दिस, ठीक है, ये हो जाएगा हेंस वेरीफाई, बस प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 के सभी पार्ट हो गए, 3 पार्ट दिए हुए थे तो वो हमने सभी कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर्स मेथड। तो हमको प्राइम फैक्टर मेथड से करना है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम छोड़ दी आपने, बहुत काम की है एचसीएफ निकालने के लिए। वो नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट थ्योरम है। और ये जो प्राइम फैक्टर थ्योरम है ना, ये काफी कैलकुलेशन को बढ़ी। तो कंपटीशन में जो भी, जैसा कोई फ्रैक्शन, बड़ा सा फ्रैक्शन दे दे आपको कोई, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का सहारा लेते हैं। और वो नहीं लेते, वो उसको तो अपना तोड़ने का एक अलग तरीका होता है, अलग वे में तोड़ा जाता है उसको। तो वो अपने आप में कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी थ्योरम है, लेकिन उसको यहाँ पर उसका यूज नहीं करे, क्योंकि आपके यहाँ पर प्राइम फैक्टर बोला गया है। तो एचसीएफ निकालने के लिए काफी अच्छी थ्योरम है वो। चलो जो आपके यहाँ पर स्किप करा दी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, फिर से रीड कर लेते हैं कि हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ये जो गिवन इंटीजर है, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पार्ट 1 है हमारे पास। तो सॉरी, तो पार्ट 1 देख लेते हैं कि पार्ट 1 क्या है। पार्ट 1 बोला है कि ये जो 12 है
मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 इक्वल टू और 15 इज इक्वल टू 21 इक्वल टू। तो आप इसके फैक्टर कर लो 12 के, तो 12 के फैक्टर 12 का फैक्टर करोगे 2, ये 6 जा जाएगा, फिर 2 से करो तो 3 जा जाएगा, और फिर 3 से कर लो तो कितने आ जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप भी कैलकुलेशन को दिखा सकते हो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ और ये जो लिखा हुआ है सेम थिंग है ये। अब ये देखने में कुछ अलग अलग नहीं है, आप ये दिखा सकते हो। आप 15 के करो तो 3 से चला जाएगा सीधा सीधा, तो कितना जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद में आप 21 के करो तो ये सीधा सीधा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये तो 3 आ गया, और एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, और इन 3 और इसकी करो तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप कर लो सीधा, ये तो हमारे पास क्या आ गया, इसके अंदर कोई वेरीफाई तो करना नहीं था, दिस इज द आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये कि पार्ट सेकंड 17, 23 और 29। चलो इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। तो हमारे पास सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या कहता है कि आपको कौन कौन से दो नंबर है, एक तो 17 है, 23 है और 29, इसके प्राइम फैक्टर करने। तो आप समझ जाओगे कि ये इसके जो फैक्टर आएंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, प्राइम नंबर केवल या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर वो अपने आप से डिवाइड होता है नंबर इटसेल्फ। तो ये नंबर 23 1 से डिवाइड होएगा या फिर 23 से, सेम एज 29। तो आप एचसीएफ निकाल सकते हो। यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है, प्राइम फैक्टर चाहे 1 2 3 कितने भी हो, उनका सबका एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि उनके अंदर एक ही चीज होती है 1 कॉमन। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम तो ये तो आएगा ही 1। 17 मल्टीप्लाई 23 और 20। जब भी आपको प्राइम नंबर का एलसीएम निकलवाएगा एचसीएफ, तो समझ जाना कि कैलकुलेशन इसका मतलब डिफिकल्ट होने वाली, क्योंकि वो जो प्राइम नंबर की कैलकुलेशन होती है ये डिफिकल्ट हो जाती है करते करते। तो आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 1 3 3 9। आप इसको कैलकुलेशन का करना सीखो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एग्जाम के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन सीधा आपसे पूछा जाएगा, सर ये दे दिया जाएगा, आपको निकाला जाएगा। तो आप सब मतलब एलसीएम एचसीएफ और आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं। चलो पार्ट थर्ड पे चलते हैं। पार्ट थर्ड कहता है क्वेश्चन नंबर तीसरा और पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड क्या है, इसमें मैं लिख देता हूं। एक मेरे पास नंबर है 8 और नंबर है 9x और एक 25। तो मैं आप इसके मल्टीप्लाई इसका फैक्टर करोगे, क्योंकि छोटे छोटे नंबर तो आप आसानी से कर सकते हो। और फाइव इंटू 5, ये तो इजी नंबर था, और मल्टीप्लाई 1। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, ठीक है एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखो कोई भी कुछ भी नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट 1, तो एचसीएफ 1 आ गया। और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम एक तो ये तो 1 आएगा ही, और क्या आ जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 5। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 आ जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो 3 3 जा 9, और 9 जो आया इसकी 2 में मल्टीप्लाई करो 18 हो गया, और 25 4 जा 100 हो जाते हैं। कितना आ जाएगा, ये सीधा सीधा आ जाएगा आपके पास
ये तो देखो इसकी कैलकुलेशन इजी थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर आया हुआ है। यहाँ आपको इस टाइप से गिवन दैट ये दे दिया और ये, और आपको ये निकालना। देखो एलसीएम निकलवा रहा है इस नंबर का, तो आप एलसीएम ऐसे निकालना, इसको ऐसे नहीं निकालना कि आप फैक्टर करके उसको निकाल लो। इसके अंदर एक वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था उससे निकालेंगे हम। वैसे तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर इसने एचसीएफ दिया है तो मतलब यहाँ पर उससे भी निकालना है। हालांकि इसका एक और तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा। आप कर सकते हो, वो थोड़ा फैक्टराइजेशन में हेल्प करता है। चलो ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ दे दिया, तो एचसीएफ 2 नंबरों का, ये जो 2 नंबर हैं इनका एचसीएफ मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और हमको एलसीएम निकालना है। तो आप क्या वो अप्लाई करोगे, आप अप्लाई करोगे कि एलसीएम मैं यहाँ लिख देता हूँ, एलसीएम निकालना है। तो जब आपके पास 2 नंबर के बिना, ठीक है, 2 नंबर के बिना, एक नंबर ये एक नंबर ये, और या तो एलसीएम के बिना और आपको एचसीएफ निकालना हो, या फिर 2 नंबर के बिना और एचसीएफ के बिना एलसीएम निकालना हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कि एलसीएम आप ये जरूर लगा सकते हो, आप सीक्वेंस कुछ मैटर नहीं करता है, कि 2 नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई उन 2 नंबरों का एलसीएम इक्वल टू उन 2 नंबरों का प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फॉर्मूला होता है, आप एग्जाम में जरूर लिखना है इसको, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप जरूर इसको मेंशन करना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें, वैसे क्वेश्चन छोटा है। तो एचसीएफ 9 है, एलसीएम मुझको नहीं पता कितना है, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 3, 0, 6 और 6, दूसरा नंबर हो जाएगा 6 ये। तो आप एलसीएम निकालो यहाँ से, तो ये एलसीएम के साथ 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग करोगे आप डिवाइड में, तो ये मेरे पास आ गया 9। अब आप कर सकते हो इसको 9 की टेबल में, जो अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हो, देखो बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप 9 की टेबल में इसको देखो तो ये 73 जा जाता है, तो कितना आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 73। तो आप जैसी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 2 3 3 8। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। आप इसको इसको मतलब अलग से फैक्टर करके अगर निकालना चाहो, क्योंकि उसके अंदर एक और चीज दी हुई है कि ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये एचसीएफ, इसको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप इसके फैक्टर कर लो, 306 के फैक्टर करो, फिर 657 के फैक्टर करो। तो आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ये दिया हुआ है इसने 2 नंबरों का एचसीएफ, तो मतलब इसको यूज करना पड़ेगा आपको। हालांकि ऐसा कुछ बोला तो नहीं कि इसको, लेकिन एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो मतलब आपसे वही यही कहता है। अगर हाँ ये किसी कंपटीशन में आता है तब तो कोई यूज वूज नहीं, सीधा आंसर लिखते हैं, मतलब आपको बहुत जल्दी आंसर निकाल के देना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये सब यूज एक्चुअली आपसे बोल ही ये रहा है कि आपको इसको यूज करना है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। उसने बोला है चेक वेदर 6, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 6 रेज टू पावर n लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये 6n। ये जब मैंने उसको कॉपी किया था तो कॉपी करने में ये दिक्कत होती, मतलब थोड़ा ये उसको मॉडिफाई कर देता है, कुछ नंबरों को नहीं ले पाता, समझ नहीं पाता कि ये पावर n लिखी हुई है, तो यहाँ पर 6 की पावर n है। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ इसको, सेकेंड। तो ये हमारे पास 6 की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आप आसानी के साथ, मतलब अदरवाइज ये रटने जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा पहले इसको भूल जाओ क्वेश्चन को, कि पहले देखते हैं कि एक्चुअली है क्या। देखो आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 10, और एक नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर 25, लेट्स से 25 ही ले लेते हैं। जरा आप इसको 10 को फैक्टर करो
2 इंटू 5 और इसके फैक्टर करो 5 इंटू 5। एक नंबर और ले लिया मैंने, ये 20। तो आप जरा फैक्टर करो इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और फिर मैं कहता हूँ आप जरा 30 के फैक्टर करो। तो 30 के फैक्टर आप लिखोगे कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और लेट्स से मैं बोलता हूँ कि आप जो है 40 के फैक्टर कर लो। तो 40 के फैक्टर आप जैसे ही करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे ही जैसे 50 के फैक्टर कर लो। आप इसके अंदर एक और चीज मैं मतलब बताने वाली चीज है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इसी से आती है। तो आप इसके करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई, मैं आपको एक नंबर लेता हूँ 35, दूसरा नंबर। एक नंबर लिया मैंने ये, और एक डिफरेंट नंबर में ये ले रहा हूँ, अभी बताता हूँ आपको मैं। तो आप इसको लिखोगे 5 मल्टीप्लाई 7, और अगर आप एक ही नंबर लेते हो 15, 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब देखो ये 3 नंबर और ये जो मैंने लिखे यहाँ पे ये कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पर इस नंबर का ये जो 10 है, यहाँ पर 0 आ रहा है, 20 में 0 आ रहा है, 30 में 0 आ रहा है, 40 में 0 आ रहा है, 50 में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है ये कैसे बनता है? ये 0 हमेशा 2 और 5 की प्रोडक्ट करने से आता है। जैसा आप देख लो कि जैसा आपने 20 जो लिखा हुआ है इसमें ये जो 0 है ये कैसा आया होगा? ये ऐसा आया होगा कि आपने एक 5 की मल्टीप्लाई करी होगी और एक 2 की मल्टीप्लाई करी होगी, इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करने से 0 बना होगा। यहाँ पर 30 के अंदर जो 0 बना हुआ ये भी सेम प्रोसेस है कि मतलब कोई ये नंबर में चाहे कुछ भी हो, मतलब फैक्टर और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 3 एक और फैक्टर है, लेकिन ये जो 0 बनने की कहानी है इसके पीछे ये है कि ये जो 2 है, ये वाला 2 और ये जो 5 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई होगी। सेम एज ये जो 40 लिखा हुआ है इसके अंदर एक 2 और एक 5 की मल्टीप्लाई हुई होगी, और ये जो 50 लिखा हुआ है इसके अंदर एक 2 और एक 5 की मल्टीप्लाई हुई होगी। आप ये नंबर देख लो 35 है, तो इसके अंदर कहीं भी आपको 0 नहीं है, तो मतलब 2 आ ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर 2 आ गया तो मतलब इसके पीछे 0 लग जाएगा। और जैसे 15 है तो 3 मल्टीप्लाई 5 तो ऑफकोर्स आ गया, लेकिन 2 नहीं आ सकता है। तो 5 और 2 जहां भी इन दो नंबरों की 5 और 2 इन दो नंबरों की जहां भी मल्टीप्लाई होती है, समझ लेना कि ये उस नंबर के लास्ट में 0 लगा देंगे। यही क्वेश्चन है। उसने कहा कि चेक वेदर 10 raised to power n can extend with the can end with the digit 0 for any natural number n। वो क्या कह रहा है कि भैया आप n की वैल्यू आपने n बराबर 1 रखा, चलो ठीक है रख दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फैक्टर कर लो 2 इंटू 3। n बराबर आप 2 रख लिया मैंने, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6, और ये फैक्टर कितना दे देगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आप फिर से करो, n बराबर 3 रखो और 2, फिर से ये दे देगा 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3। ये कह रहा है कि आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाओ, आप कितना भी ले जाओ आप आगे। क्या ऐसा करने से n बराबर 4 रखो, n बराबर 5, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, जो ऐसे ही जैसा आप n बराबर 1 रखा तो ये आया, n बराबर 2 रखा तो ये आया, n बराबर 3 रखा तो ये आया, ऐसा करने से आप कहीं तक भी ले जाओ आगे तक। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसकी डिजिट, ये जो लास्ट में आप मतलब इसकी अगर आपने मल्टीप्लाई कर दी तो ये 36 बनेगा, ठीक है 36 बनेगा। तो क्या जैसे ही ये लिखा हुआ है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कुछ नंबर बनेगा, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस नंबर के लास्ट में यहाँ पर जो लास्ट में ये नंबर 6 लिखा हुआ है यहाँ पर 0 आ सकता है? एक कंडीशन है, एक पॉसिबिलिटी, ये तभी हो सकता है जब आप n की पावर कुछ भी कर दो, 1 2 3 4 5, अगर हाँ 2 और 5 इसके फैक्टर आ गए तो हम बोलेंगे इसकी जो डिजिट होगी, यूनिट डिजिट होगी, वो 0 से एंड हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर आप
6 की पावर कितनी भी कर लो, 1 करो, 2 3 4 5 6, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि इसके साथ 5 भी आ जाए। ठीक है, तो इसके साथ 5 भी आ जाए। तो हमारे हमेशा 0 बनाने के लिए रीजन ये था। अब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही है वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर ये ज़्यादा मार्क्स का तो आ नहीं सकता है। इसके अंदर मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। तो आपको एक रीजन लिखना होता है इसके अंदर। वो रीजन क्या है मैं बता देता हूँ आपको। तो रीजन में आपको देना पड़ेगा कि आप सॉल्यूशन में ऐसे लिखोगे कि सॉल्यूशन कि 6 रेज टू पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसके फैक्टर कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 कर लो और सीधा लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि आप 2 और मल्टीप्लाई 5 से ही 0 बनता है। यूनिट डिजिट, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होती है ये हमेशा 0 तभी बनेगी जब ये दो नंबर किसी भी नंबर के फैक्टर होंगे, जैसे मैंने पीछे बताया आपको। तो आपको लिखना है ये ऐसा प्रोसेस दिखा देना और लिख देना 6 रेज टू पावर n कैन नॉट बी एंडेड। ठीक है, कैन नॉट बी एंडेड विद डिजिट 0। ठीक है, ये 0 डिजिट के साथ एंड नहीं हो सकता बिकॉज इट डज नॉट हैव प्राइम फैक्टर। लिख दो प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3, बस यही लिखना है। ठीक है, डज नॉट हैव प्राइम फैक्टर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3, दिस इज द आंसर। ये इसका आंसर है। एक इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 है, मैं आगे उसको सॉल्व करूंगा, सेम ऐसे ही होना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करने से पहले मैं आपको जरा प्राइम नंबर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में यहाँ पर पूछा तो नहीं है, लेकिन भाई है इस रियल नंबर का चैप्टर का नाम रियल नंबर है। अगर आपको नहीं आता हो कि कौन से रैशनल इरेशनल होते हैं, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे हिट करो। देखो आपने रट रटा कर भी लिया तो फिर आगे आप किसी कंपटीशन में बैठने के लायक तो नहीं रहोगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में पता हो, क्योंकि ये बेस है। बस सिंपल सा आप ये सोचो, एनसीईआरटी एक हैंडबुक है कि इसके अंदर डिटेल वे में नहीं दे रखा है, लेकिन ये अगर आपको अच्छा करना है तो मैं उसके लिए अलग से लेक्चर ला रहा हूँ जल्दी। जैसा चलो देखते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जो केवल 1 से डिवाइड होते हो और नंबर इटसेल्फ, जैसे 2, तो 2 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर नंबर इटसेल्फ दैट इज 2 से। 3, तो 3 1 से डिवाइड हो जाएगा और अपने आप से डिवाइड हो जाएगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। आप 4, अब देखो एक सेकेंड, मैं यहाँ पर कंपोजिट नंबर लिख देता हूँ, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो 1 होता है, 1 ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। तो 2 3 अगर प्राइम नंबर है तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, 4 एक कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि ऐसे नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो रहे हो, अपने आप से भी डिवाइड और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहे हो। जैसे 4 तो अपने आप से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड होएगा। 6 ले लो, कंपोजिट नंबर के अंदर सीबीएसई ना बोर्ड के पेपर के अंदर पूछा है कि व्हाट इज द एलसीएम, ऐसे वैसे कुछ पूछ रहा था कि प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। नहीं पता तो फिर वो गलती कर दोगे आप, 1 ले लिया, यही सोच लोगे कि 1, तो ये जरूरी है। कंपोजिट नंबर 4 6 आ गया और 8 ले लो। जैसे 6 के बारे में बात करते हैं तो 6 1 से भी डिवाइड होता है, अपने आप से भी डिवाइड होता है और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता है, दैट इज 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। यही कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है और प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो वो कह रहा है कि आप
क्वेश्चन के अंदर ये बोला है उसने कि आप एक्सप्लेन करो कि ये जो नंबर है ये और ये जो लिखा हुआ है ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर सिंपल सी बात है, कंपोजिट नंबर होंगे तो मतलब किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहे, जैसे हम ये दिखा देते हैं कि ये जो नंबर है किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो गया तो बस हो गया, क्वेश्चन एक्सप्लेन होगी, यही करना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहला हम मैं इसको इस नंबर को ले लेते हैं। तो हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई, ये इसको कुछ ऐसा लिखने, मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ लिटरेचर सब्जेक्ट वाला कुछ लिखना नहीं है यहाँ पर। तो ये अब आप क्या काम करो, इसके अंदर से और इसमें से 13 कॉमन निकालो। कॉमन फिर से बता देता हूँ कॉमन क्या होता है, जो दो नंबरों के अंदर एक जैसी चीज हो। जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है, पूरा एक नंबर है ये, हालांकि फैक्टर फॉर्म में लिखा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक नंबर, इसमें ये और इस नंबर में 13 कॉमन है, बाहर निकाला मैंने तो क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11, और जैसे ही इससे बाहर निकला तो इसकी जगह 1 रह जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 13, 7 7 जा 77 की 11 से करेंगे 7 जा 77 जा जाएगा, और एक करेंगे तो 78। अब आप देखो ये जो एक नंबर आया, आप हालांकि इसको ऐसा आप मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई जैसे करोगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कर भी दिया है, ठीक है, मान लो आपने कर भी दिया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करना नहीं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कोई उससे फर्क वो नहीं होता है। अब देखो आप ये क्या कह रहा है इसको समझो, आपने इसको सॉल्व कर लिया, अभी पूरा का पूरा फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक नंबर लिखा हुआ है लेकिन फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये एक्चुअली किसका नंबर, ये मतलब किसके फैक्टर लिखे हुए हैं, ये इस नंबर के फैक्टर लिखे हुए हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपने कर भी दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाद में आप अगर इसके खुद फैक्टर करोगे, देखो तो जब आप इसके फैक्टर करोगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है, तो इसके फैक्टर जो आएंगे आपके वो ये आ जाएंगे कि 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे इसके। तो ये एक नंबर है, ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर होता, अगर ये एक प्राइम नंबर होता तो प्राइम नंबर के यहाँ फैक्टर करो तो ये 1 से डिवाइड होता है केवल, और नंबर इटसेल्फ से, जैसे 2 ले लिया आपने, 2 के यहाँ फैक्टर करोगे तो 1 से डिवाइड होगा और नंबर इटसेल्फ यही होगा। लेकिन ये जो नंबर है, ये अगर ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर आया, तो कंपोजिट नंबर आया इसलिए तो ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 1 से भी डिवाइड होगा और नंबर इटसेल्फ से भी होगा और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होगा, जैसे 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और इन नंबरों से भी डिवाइड हो रहा है। बस यही लिखना है आपको कि ये जो नंबर है, आपको इसके बारे में होता है हैज द फैक्टर्स 2 3 एंड 13, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है, मतलब इसके फैक्टर हो गए। ये कैसा है, मतलब इसने पूछा ना कि एक्सप्लेन करो, ये एक्सप्लेन ही हो रहा है, ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये वाला सीधा आप इधर कैलकुलेशन में दिखा सकते, ये दिखा सकते 13 को फैक्टर, इसके फैक्टर कर लो 78 के, 13 के ऑलरेडी है 78 के कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट, ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने बोला है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ये भैया मैम टेस्ट लेती रहती है आपके स्कूल के अंदर, उसके अंदर बहुत पूछती है ये वाले क्वेश्चन, उनका फेवरेट क्वेश्चन है शायद ये सॉरी आई एम सॉरी, ये 5 है। तो आप देखो इसके अंदर से क्या कॉमन है, एक तो 5 और 5 बाहर निकाल लो तो कितना बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1। तो आप सबकी इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इनकी ये जो नंबर लिखे हुए हैं, तो ये आ जाएगा 101008 प्लस 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1009। अब आपके पास एक नंबर आया, फिर से मैं बताता हूँ, आप इसकी जैसी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये जो नंबर देगा
वो ये देगा 5 की मल्टीप्लाई करोगे कि 5045 ये नंबर देगा, और आप इसके फैक्टर करोगे तो यही आएगा। ये जो एक प्राइम नंबर है, ये वाला एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ, आपको इसको ये करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने की बेसिस से बता रहा हूँ। ये एक नंबर है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर हमेशा 1 से डिवाइड होता है, मतलब ये अपने आप से भी डिवाइड होगा, और सॉरी 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से भी डिवाइड होगा। तो ये तो प्राइम नंबर में भी होता है, तो कंपोजिट नंबर अलग क्यों होते हैं? अलग इसलिए होते हैं किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ये दूसरे नंबर से किससे डिवाइड हो रहा है? ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 1009 से भी डिवाइड हो रहा है। यही एक्सप्लेनेशन है। तो आप लिखोगे हैज फैक्टर 5, तो बस इसके 2 फैक्टर हो गए, तो आप लिख देना बोथ नंबर्स आर कंपोजिट, हेंस बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। यही हमको एक्सप्लेन करके दिखाना था। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जरा मैं आपको करवाने से पहले एक, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये एलसीएम या एचसीएफ की, जो एलसीएम और एचसीएफ होता है ये उसकी एप्लीकेशन है, और आपके यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन दी हुई है, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ थोड़ी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको यही नहीं पता लगेगा। मैं इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे टॉपिक में दे दूं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये एलसीएम का है या एचसीएफ का है। दिस इज द डिफिकल्ट टास्क। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ के अंदर अगर बाकी में कुछ सीखना है तो आपको एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली एक अपने आप का एक मॉडल है। मॉडल का मतलब होता है कि ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है एनसीईआरटी ने, ये एक कॉन्सेप्ट पर बेस है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब कुछ है नहीं ऐसा, कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ के अंदर 2 खिलाड़ी खड़े हुए हैं। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ के अंदर आपके पास 2 पर्सन खड़े हुए हैं। सपोज लेट्स से ए और बी एक ही पॉइंट पर। अब इन्होंने इन दोनों की स्पीड, या स्पीड हो सकती है या टाइम, इसका टाइम कुछ अलग हो सकता है, इसका टाइम कुछ अलग हो सकता है। इस मतलब ए का टाइम इस यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा, तो हो सकता है कुछ 10 या 12 मिनट में कंप्लीट कर ले। लेकिन बी अगर इसकी स्पीड स्लो हुई या ज्यादा हुई, अगर ज्यादा हुई तो कम टाइम में करेगा, स्लो हुई तो सॉरी ज्यादा स्पीड हुई, हाँ भाई ठीक है, ज्यादा स्पीड हुई तो कम टाइम में करेगा, स्पीड कम हुई तो ज्यादा टाइम लेगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप किसी भी ट्रैक पर खड़े हो, सर्कुलर ट्रैक है, दोनों एक साथ स्टार्ट होते हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाते हो, और एक पर्सन इस सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करने में कुछ टाइम लेता है, दूसरा कुछ टाइम लेता है। अगर इन टाइम का आप एलसीएम, और आपसे बोलेगा कि ये बताइए कि इसी पॉइंट पे फिर कब मिलेंगे, वो तभी मिलेंगे जब आप, जो पर्सन ए को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, पर्सन बी को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, उन दोनों का आप एलसीएम निकालो। यही है मॉडल। ठीक है, तो इसके ये इसमें क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स to drive one round of the field while the Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they जैसे यहाँ पर ये बोलते हैं ना, suppose they both start at the same point and at the same time. ये जरूरी है कि सेम पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, सेम टाइम से स्टार्ट होना है, और सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। 3 कंडीशन के लिए मॉडल बना हुआ है, 3 कंडीशन होनी चाहिए। हाउ आफ्टर, बहुत सारे ऐसे हैं और 1-2 मॉडल। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वे इस पॉइंट पर कब मिलेंगे। बस कुछ नहीं करना है आपको, जो एलसीएम है एलसीएम निकाल देना है आपको। यहाँ पर किसका एलसीएम निकाल देना? 18 का और उसका, तो आप निकाल लो एलसीएम का। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 36। 36 मिनट के बाद ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये इसको मिनट्स लिख देना, दिस इज द आंसर। तो अब देख रहे हो आप, ये एस क्वेश्चन लैंग्वेज तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन खोदा पार्ट निकली चुईया, ये वाला ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब चुईया भी नहीं निकली, एकदम मरी हुई चुईया निकली है।
मतलब कितनी बड़ी लैंग्वेज को, तो मतलब कुछ तो डर ही, मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा कैसे होएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, दो मान लो कि 3 नंबर का क्वेश्चन आ भी गया है, तो मतलब कुछ नहीं करवा रहा है, वो डरा भरा रहा है, वैसे ही लिख दिया है इसने, तो ऐसा कुछ है नहीं कि क्वेश्चन के अंदर कोई महाभारत है। अब ये जो कुछ एलसी वो थे, मैं बता रहा था आपको कि एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल थे उनको भी करते हैं। देखो एग्जाम्पल सब करेंगे, और पहले मैं ये कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 0 कब बनता है, यही कह रहा है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा हुआ है 4n नहीं है, और ये भी 4n नहीं है, इसका मतलब हो गया ये 4 की पावर n लिखा हुआ है। ये मैंने जब कॉपी किया था तो उसने गड़बड़ कर दी यहाँ पर, कॉपी करने के बाद पता नहीं कैसा करता है ये, AI भी कंप्यूटर की खराब है। अब देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको सीधा सा बता देता हूँ कि किसी भी नंबर के कोई नंबर लिखा हुआ है 360, तो ये नंबर के लास्ट में जो 0 लिखा हुआ है ये तभी आया होगा जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो रही होगी। अगर कहीं 2 और 5 की मल्टीप्लाई आ जाए तो आप समझ जाना कि वो नंबर 0 के साथ एंड होएगा लास्ट में। तो बस यही पूछ रहा है कि भैया आपको बताओ कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो कंसीडर द numbers 4 raised to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of the n. क्या कोई n की ऐसी वैल्यू है which 4 raised to power n, ये 4 raised to power n है, 4 raised to power n ends with the digit 0। मतलब आप वो कह रहा है कि आप 4 की वैल्यू 1 रखो, ठीक है, 4 की वैल्यू आप 2 रखो, 4 × 4 that is a 16, 4 की मल्टीप्लाई आप 3 रखो, 4 की मल्टीप्लाई आप 4 रखो, 4 की पावर आप 5 रखो, कुछ रखते जाओ। तो कभी ऐसा होगा जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 16 लिखा है और लास्ट में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर 0 आ जाए। वो तभी आ सकता है जब 2 और मल्टीप्लाई 5 हो रहे हो, तभी आ सकता है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। चलो तो आपको बस एक ही लिखना है, एक ही यहाँ पर वो लिखना है इसके अंदर कि 4 raised to power, सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाएगा, तो 2 × 2, बस सीधा ये लिख देना ना कि 4 raised to power n कैन नॉट बी एंडेड, ठीक है, कैन नॉट बी एंडेड विद डिजिट with digit 0 because its प्राइम फैक्टर, इसके जो प्राइम फैक्टर है, मतलब ये इसके जो इट्स प्राइम फैक्टर डोंट हैव पेयर ऑफ 2 × 3, इस फॉर्म के नहीं है। बस हो गया प्रूफ, यही क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो सिंपल क्वेश्चन, 6 की मल्टीप्लाई करो 2 × 3 और 20 की मल्टीप्लाई कर लो 2 × 5, तो एचसीएफ कितना जाएगा जो कॉमन होता है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है 2। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम के अंदर ये एचसीएफ भी आता है, मतलब 2 × इसका रिमेनिंग पार्ट 3 × इसका रिमेनिंग पार्ट ये, तो आप कर लो इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई करोगे इससे और ये आ जाएगा आपके पास 60। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अब यहाँ पर कह रहा है आपसे कि प्राइम फैक्टर, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसके फैक्टर कर लो बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द इसका एलसीएम। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं है, आप कोशिश करना, इसको ट्राई करना। अब जैसे ये कह रहा है कि यहाँ पर प्राइम फैक्टर, मतलब सिंपल क्वेश्चन है ये कि आप फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 672 ये यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और ऐसा कुछ है नहीं है। तो अगर देखो ये भी नहीं आते तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब एग्जाम में बैठना, तो फिर तो एक ही बार, क्योंकि ये जो आपके पास 2 टाइप के मैथ हो रहे हैं, एक तो स्टैंडर्ड मैथ और एक बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ के अंदर भी ये आते हैं, अगर आपको मान लो यही नहीं आ रहा है तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर, तो छोटे छोटे नंबरों के
आपको प्राइम फैक्टर्स, एलसीएम निकालना है, एचसीएम निकालना, तो ये सब उसके अंदर आता है। तो अब हम मतलब नेक्स्ट मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।